हेलो दोस्तों, स्टडी एक सरोज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि +3 के एग्जाम्स पास आ रहा है और इंग्लिश लिटरेचर के कोर पेपर्स में क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेज से लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आपकी एग्जाम्स प्रिपरेशन को और सॉलिड बनाने के लिए आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मार्लो का एक बहुत ही फेमस और थोड़ा डार्क प्ले द जीव ऑफ माल्टा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि लालच यानी कि ग्रीड, बदले यानी कि रिवेंज, पावर और धोखे की ऐसी स्टोरी है जो शुरू से लेकर एंड तक ऑडियंस को सस्पेंस में रखती है। और दोस्तों, इस प्ले का मेन कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि वो अपनी दुश्मनों को ही नहीं बल्कि अपनी खुद की बेटी को भी नहीं बख्शता। इसीलिए बाराबस को इंग्लिश लिटरेचर को सबसे कंट्रोवर्शियल और मैकियावेलियन कैरेक्टर्स में से एक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे माल्टा का सबसे अमीर आदमी अपनी ही चालों की शिकार खुद बन गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहले आते हैं बाराबस। माल्टा का एक बहुत ही अमीर यहूदी यानी कि जेविश व्यापारी है। पैसा ही उसकी दुनिया है। और बात है एबिगेल पर। एबिगेल बाराबस की बेटी है। वो मासूम, दयालु और अपने पिता से बिल्कुल ही अलग है। और बात है गवर्नर फर्नेज पर। माल्टा का क्रिश्चियन गवर्नर है ये। इथामोर बाराबस का गुलाम और उसके बुरे कामों का साथी है। कैलीमत तुर्किश की आर्मी का लीडर। अब चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी माल्टा नाम की आइलैंड से शुरू होती है। बाराबस अपनी धन दौलत और खजाने को देखकर खुश हो रहा होता है। उसके पास इतना पैसा है कि लोग उसकी अमीरी को मिसाल देते हैं। लेकिन अचानक माल्टा पर मुसीबत आ जाती है। तुर्किश आर्मी का लीडर कैलिमत माल्टा से कई सालों का बकाया टैक्स मांगता है। अगर टैक्स नहीं दिया गया तो तुर्की माल्टा पर अटैक कर देगा। गवर्नर फर्नेज टैक्स देने के लिए एक नया नियम बनाता है। ये कहता है कि माल्टा के सभी यहूदी अपनी आधी संपत्ति सरकार को देंगे। बाराबास उसका विरोध करता है। उसके बदले में गवर्नर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेती है और उसके घर को एक नॉनरी नॉनरी मतलब है जहां नॉन्स रहते हैं, ऐसी बदल देते हैं। यहीं से बाराबास के दिल में बदले की आग जल उठती है। यह कसम खाता है कि जिसने उसे बर्बाद किया है वो सबको बर्बाद करके ही रहेगा। उसमें पहला रिवेंज आता है। बाराबस को याद आता है कि उसका खजाना और भी उसके पुराने घर में छुपा हुआ है। वह अपनी बेटी एबिगेल को नॉनरी में भेजता है। एबिगेल चुपके से खजाना निकालकर अपने पिता तक पहुंचा देती है। खजाना मिलते ही बाराबस और भी पावरफुल हो जाता है। अब यह इथामोर नाम का एक गुलाम खरीदता है। इथामोर उसकी तरह ही चालाक और निर्दयी होता है। दोनों मिलकर बदले यानी कि रिवेंज को प्लानिंग शुरू कर देती है। एबिगेल बिकम्स द टारगेट। गवर्नर फर्निज का बेटा लोडिविक और मथायस नाम का एक युवा दोनों एबिगेल से प्यार करने लगते हैं। बाराबस दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता है। दोनों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो तलवार लेकर लड़ पड़ते हैं। लड़ाई में दोनों की मौत हो जाती है। बाराबस अपनी पहली रिवेंज प्लानिंग में सफल हो जाता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अब आता है द डेथ ऑफ एबिगेल। एबिगेल को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि उसका पिता कितने बुरे काम कर रहे हैं। उसे एहसास होता है कि लोडीबक और मथायस की मौत के पीछे भी उसके पिता का ही हाथ था। यह जानकर वह सच में नन बनने का फैसला कर लेती है। लेकिन बाराबस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके लिए पैसा और बदला सबसे इम्पोर्टेंट था। गुस्से में आकर वह एक जहरीली साजिश रचता है। इथामोर के जरिए वह ननरी में जहर मिला हुआ खाना भेजता है। उस जहर को खाकर सभी नन्स मर जाती है और उससे एबिगेल भी शामिल होती है। एबिगेल भी मर जाता है। सोचिए दोस्तों,
एक पिता जो अपनी ही बेटी की मौत का कारण बन जाए, वह कितना खतरनाक हो सकता है। धोखा और हत्याएं। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। इथामोर बाराबास को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वह पैसा मांगता है और धमकी देता है कि अगर पैसा नहीं मिला तो वह सारे रोज राज खोल देगा। बाराबास एक बार फिर अपनी चाल चल देता है। वह इथामोर और उसके साथियों को जहर देकर मार देता है, लेकिन मरने से पहले इथामोर गवर्नर को बाराबास के क्राइम्स के बारे में बता देता है। अब गवर्नर बाराबास को पकड़ लेता है। सबको लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन बाराबास अभी भी एक और चाल छुपाकर बैठा था। बाराबास मरने का नाटक करता है। लोग उसे सच में मरा हुआ समझ लेते हैं। उसकी बॉडी को शहर के बाहर फेंक दिया जाता है। यहाँ से एक तुर्किश आर्मी के पास पहुंच जाता है। वह टर्कर्स को माल्टा में घुसने का सीक्रेट रास्ता बताता है। तुर्किश आर्मी माल्टा पर कब्जा कर लेती है और इनाम के रूप में बाराबास को माल्टा का नया गवर्नर बना दिया जाता है। लेकिन बाराबास किसी का भी वफादार नहीं होता। गवर्नर बनने के बाद वह फिर से धोखा देने की प्लानिंग करता है। बाराबास पुराने गवर्नर फर्निस से मिलता है और तुर्किश आर्मी को फंसाने का वादा करता है। वह कैलीमत को एक बड़ी दावत यानी कि फीस्ट पर बुलाता है। डाल के नीचे उसने डबल उबलते हुए पानी का एक बड़ा कहड़ा कॉल्ड्रन तैयार कर रखा होता है। उसका प्लान था कि कैलीमत उसमें गिरकर मर जाए, लेकिन उस बार किस्मत उसके साथ नहीं होती। गवर्नर फर्निस उसकी साजिश समझ लेता है, सही वक्त पर ट्रैप चालू कर देता है, लेकिन उसमें कैलीमत नहीं, बाराबास खुद गिर जाता है। उबलते हुए पानी में गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और इसी के साथ उसके लालच, बदले और धोखे से भरे सफर की अंत हो जाता है। अब आते हैं इम्पोर्टेंट थीम्स एग्जाम के लिए। कुछ एग्जाम में एक परफेक्ट लॉन्ग आंसर लिखने के लिए इन पॉइंट्स को जरूर हाईलाइट करें। मैकभेलियन कैरेक्टर। बाराबास अपना फायदा निकालने के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। थीम ऑफ रिवेंज। बदले की भावना। बदले की आग उसकी जिंदगी और अंत दोनों को बर्बाद कर देती है। ग्रीड एंड पावर। लालच और पावर। यह प्ले दिखाता है कि पैसा और पावर की भूख इंसान को अंधा बनाता है। क्रिश्चियंस और यहूदियों दोनों के अंदर मौजूद स्वार्थ और कपट को इस प्ले में दिखाया गया है। अब आते हैं निष्कर्ष पर यानी कंक्लूजन पर। द ज्यू ऑफ माल्टा एक पावरफुल रिवेंज ट्रेजेडी है जो लालच, पाखंड और बदले को विनाशकारी परिणामों को दिखाती है। बाराबास अपनी चालाकी और साजिशों से सबको हरा देना चाहता था, लेकिन अंत में वो अपनी ही चाल में फंस गया। यही इस प्ले का सबसे बड़ा मैसेज है। जो व्यक्ति बदले और लालच में अंधा हो जाता है, अंत में उसका विनाश निश्चित होता है। तो दोस्तों याद रखिए, सक्सेस सिर्फ पढ़ने से ही नहीं बल्कि सही तरीके से समझने से मिलती है। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके स्टडी एक सरोज फैमिली के साथ जुड़ी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।